और इसी बीच देखिए ग्वालियर से एक बड़ी खबर। कृषि मंत्री कमल पटेल का एक बड़ा बयान सामने आया। किसान कर्ज माफी को लेकर ये बड़ा बयान। कांग्रेस ने कर्ज माफी का वचन पत्र में वादा किया था। हमने अपने वचन पत्र में वादा नहीं किया था। हम किसानों का आखिर कर्जा क्यों माफ करें। तो बड़ा बयान है ये कृषि मंत्री का। कह रहे हैं कि कांग्रेस ने वादा किया था कि किसानों का कर्जा माफ होगा। हमने जब घोषणा पत्र में ये वादा ही नहीं किया तो हम किसानों का कर्जा क्यों माफ करें। पहले तो ये कि हमने नहीं कहा था कि हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे। इसका मतलब नहीं होगा। सीधा तो आप करो ना पूजा पूरा। तो हम क्यों करें? नहीं करेंगे ना। हम क्यों करें ये बताओ। हम क्यों करें ये हमने नहीं कहा। सुनिए नहीं हम क्यों करेंगे। उनने कर दिया। ये लिखा है 2000 कहा निभाया, झूठ बोला, धोखाधड़ी की 400। इसलिए हम ये करें, हम इसकी समीक्षा कर रहे। सुनिए हम इसकी समीक्षा कर रहे हैं। हम इनके खिलाफ एफआईआर करवाएंगे। धोखाधड़ी सुनिए इनके खिलाफ धोखाधड़ी की 420 की एफआईआर करवाएंगे। चलिए इस खबर पर अधिक अपडेट्स के लिए हमारे संवाददाता ग्वालियर से प्रहलाद सेन जुड़ चुके हैं। प्रहलाद, जिस तरीके से यहाँ पे कृषि मंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने धोखेबाजी की है, ठीक है, आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस पर, लेकिन जब वो खुद स्टेटमेंट दे रहे हैं कि हम घोषणा पत्र में हमने तो वादा किया ही नहीं तो हम कर्जा क्यों माफ करें, कहीं ये स्टेटमेंट भारी न पड़ जाए। बिल्कुल, जिस तरीके से किसानों को लेकर लगातार सियासत जारी है और दोनों ही दल किसानों को रिझाने की कोशिश कर रहे हैं। सदन में जिस तरीके से जवाब आया कि 26 लाख किसानों का कर्ज माफ हुआ है, उसके बाद कांग्रेस को एक बल मिला है और कांग्रेस लगातार इस मुद्दे पर बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रही है। कमोवेश यहाँ पर कृषि मंत्री ने ये कह दिया है कि किसानों का जो 2 लाख तक का कर्जा था वो माफ नहीं हुआ है और जब उनसे पूछा गया कि अगर उन्होंने नहीं किया है तो क्या बीजेपी करेगी या आपकी सरकार करेगी, तो उन्होंने 2 टूक शब्दों में कह दिया कि हम क्यों करेंगे कर्जा माफ, क्योंकि हमने तो कहा ही नहीं है किसानों से, इसलिए बीजेपी किसानों का कर्जा माफ नहीं करेगी। तो ये बयान बहुत बड़ा बयान है और इसे लेकर अब बीजेपी परेशानी में पड़ सकती है, क्योंकि बीजेपी की ओर से तमाम दावे किए जा रहे हैं, तमाम योजनाओं की बातें की जा रही हैं। पूरा देश भर में अगर हम पूरा देखें तो किसानों को लेकर सियासत बहुत तेज है और ऐसे में कृषि मंत्री अगर ऐसी बात कहेंगे तो ये चुनावों में बीजेपी के लिए मुश्किल भरा हो सकता है। हालांकि इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर भी कई आरोप लगाए कि वो जो वादे करके गए थे उन्होंने वादे पूरे नहीं किए। उन्होंने कहा था कि 2 लाख का कर्जा, हम जो 2 लाख तक का जो कर्जा है किसानों का वो 10 दिनों में माफ कर देंगे, नहीं किया तो मुख्यमंत्री बदल देंगे, ऐसा राहुल गांधी ने कहा था। लेकिन बदला क्या, तो ये धोखाधड़ी हुई है, इसलिए वो एफआईआर कराएंगे। किसान उनसे खुद कह रहे हैं कि एफआईआर कराई जाए। तो ये सब बातें लगातार कृषि मंत्री करते रहे। हालांकि उन्होंने इस दौरान जीतू पटवारी जो हैं पूर्व मंत्री, उन्होंने जो कहा था कि क्या नशे में ये कह दिया था कि किसानों का कर्जा माफ हो गया। कमल पटेल जो कृषि मंत्री हैं वो नशे में थे, उसको लेकर भी उन्होंने कहा कि जीतू पटवारी की मानसिक स्थिति खो चुकी है क्योंकि वो सत्ता में नहीं है और सत्ता की बौखलाहट, सत्ता जाने की बौखलाहट है, इसलिए इस तरीके के बयान दे रहे हैं। तो लगातार दोनों दलों की ओर से किसानों को लेकर सियासत जारी है। चलिए बिल्कुल, और ये अब देखना होगा कि बीजेपी इस पे डैमेज कंट्रोल कैसे करती है, क्योंकि हम लगातार कह रहे हैं कि कहीं ये बयान थोड़ी मुश्किलें न बढ़ा दे बीजेपी के लिए। हालांकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार किसानों को लेकर फोकस बनाए हुए हैं। किसान क्रेडिट कार्ड और इसके साथ ही किसान कल्याण योजना, कई ऐसी स्कीम्स भी किसानों के लिए चलाई जा रही है। लेकिन ये बयान जब सामने आया इसके बाद अब देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से सियासत गरमाती है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ प्रहलाद जुड़ने के लिए।